Hi everyone, we are going to discuss about pulmonary embolism in today's lecture. So embolism or embolus. So the word embolus or embolism means an occlusion. Anything which is occluding the blood vessel is called embolus. अब ये embolus किसी भी चीज़ का हो सकता है, air, amniotic fluid, blood clot and fat. So उससे ही ये नाम पड़ा है. Amniotic fluid से amniotic fluid embolism, air से air embolism and so on. तो सारे के सारे एम्बुलेंसेस जो है ये ब्लड वेसल के अंदर एक ब्लॉकेज कॉज करेंगे. जब भी कोई ये एक ब्लॉकेज या कोई एक ऐसी चीज़ जैसे एयर एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह कुछ भी जब ब्लड वेसल के अंदर आ जाता है तो वो जो चीज़ है वो ऑक्लूजन ब्लड फ्लो के साथ ही फ्लो करती जाती है और ये ऑक्लूजन अब हार्ट में आ जाएगी. तो जब ब्लड फ्लो जैसे जैसे बहता जाएगा साथ ही ये एम्बुलेंस भी बहता जाएगा और जब ये हार्ट में आ जाएगा तो ये एम्बुलेंस भी हार्ट में एंटर कर जाएगा. एक बार जब ये हार्ट में एंटर कर गया तो अब हार्ट इस ब्लड को पूरी बॉडी की तरफ से जो आ रहा था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसको लंग्स को देता है टू ऑक्सीजनेटेड. और जब लंग्स की बारी आती है ये ब्लड हार्ट को वापस देने के लिए तब ये एम्बुलेंस आगे आ जाता है. अब जब एम्बुलेंस आगे आ गया तो पीछे से ब्लड जो आगे जाना था वो जा नहीं पाएगा. तो इस वजह से क्या होगा कि अब लंग्स आगे ब्लड नहीं दे पाएंगी टुवर्ड्स हार्ट. तो सारे का सारा ब्लड लंग्स में ही रह जाएगा विच विल कॉज एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन द लंग्स. इसकी वजह से लंग्स अपने ही ब्लड में डूब जाएंगे. सो दे विल ड्राउन इन देयर ओन ब्लड. तो पेशेंट को क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे इस केस में? पेशेंट को होएगा डिज्निया, क्रैकल्स, साइनोसिस, रेस्टलेसनेस, हीमोटाइसिस, कॉफ एंड हाइपोक्सिया. बिकॉज जब लंग्स में ब्लड ही ब्लड है तो जब ये पेशेंट रेस्टलेस होएगा इसकी वजह से इसको सांस लेने में दिक्कत आएगी लीडिंग टू डिज्निया. एंड लंग्स में इतना ब्लड होने से आप ऑस्कल्टेट करोगे लंग साउंड विच यू विल फाइंड एज क्रैकल्स. देन ये पेशेंट को जब ऑक्सीजन सप्लाई बॉडी क्योंकि बॉडी वेट कर रही है लंग्स को हार्ट को ब्लड सप्लाई देनी थी एंड जब ये हार्ट ब्लड आगे नहीं दे पाएगा दिस विल लीड टू साइनोसिस एंड पेशेंट विल ऑब्वियसली बी रेस्टलेस एंड हीमोटाइसिस. क्योंकि ये इतना सारा ब्लड एक्यूमुलेट हो चुका है लंग्स में तो पेशेंट इज गोइंग टू expectorate it out. So blood in the sputum will lead to hematitis. So cough and as a result the oxygen saturation will decrease or drop leading to hypoxia. अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे? So the nursing intervention say that you are never ever supposed to leave your client alone. Stay with the client और client को left lateral position देनी है. अगर ये चीज़ सस्पेक्टेड है तो अगर आपको शक है कि ये चीज़ हो सकती है या होने वाली है या हो रही है बट वंस यू आर वेरी श्योर कि ये चीज़ हो रही है then semi-Fowler's position. So if it is suspected, you will give left lateral position. If you are very sure about it, then you are giving semi-Fowler's position to this patient and then you will notify to the doctor and start oxygen therapy onto this patient. अब एम्बुलेंस कौन चीज़ क्रिएट कर रहा है? एम्बुलेंस कुछ भी क्रिएट कर सकता है. सो अगर एयर अंदर आ गई तो इट विल लीड टू एयर एम्बोलिज्म. अगर फैट अंदर आ गई तो इट विल लीड टू फैट एम्बोलिज्म. और अगर आपकी ब्लड वेसल के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड का बबल आ गया तो इट विल लीड टू एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म. एंड कभी कभी जब थ्रोम्बस या फिर ब्लड क्लॉट आ जाता है तो दैट विल लीड टू thromboembolism. So these are the things which will cause embolism. एम्बुलेंस किसी भी चीज़ का हो इस सारे का फेट सेम है. सबने ही एट द एंड पल्मनरी एम्बोलिज्म कॉज करना है. बिकॉज ये जो पल्मनरी एम्बोलिज्म है ये सारे जो एम्बुलेंसेस हैं ये हार्ट में जाएंगे ब्लड फ्लो के साथ साथ और हार्ट से लंग्स में पहुंचने वाले हैं. और जब लंग्स की बारी आएगी हार्ट को वापस ब्लड देने की तब ये आगे आ जाएंगे जिसकी वजह से ब्लड लंग से हार्ट तक जा नहीं पाएगा. सो दिस इज द मोस्ट ईजी वे to understand pulmonary embolism. If you also want to learn NCLEX in such an easy way, follow us for more videos and you can even choose to join one of our demo classes.